एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाय भविष्य। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx। अब जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का आपको यहाँ पर यूज करना है। अब देखिए वो होगा कैसे। पहले तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते थे, है ना, न्यूमरेटर को कंपेयर किया जाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। पार्शियल फ्रैक्शन में पूरे को कंपेयर किया जाता है ऐसे, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन जो ये फैक्टर है a के नीचे आ जाएगा प्लस b अपॉन जो ये फैक्टर है ये b के नीचे आ जाएगा। अब इसको एज इट इज लिखिए, x प्लस 1 x प्लस 2। अब इसमें क्या करना है? एलसीएम लेना है भाई। यहां से a और b की वैल्यूज निकालनी है, a और b की वैल्यूज निकालनी है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा? x प्लस 1 x प्लस 2। a के साथ क्या मल्टीप्लाई होएगा भाई? डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ, और b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? x प्लस 1। अब देखिए ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया क्योंकि इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है और कोई नंबर ऐड नहीं हो रहा, कोई नंबर इधर भी ऐड नहीं हो रहा, इधर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इधर भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इसीलिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचा? x इक्वल टू a के मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, क्या जाएगा? ax प्लस 2a। इधर ओपन कीजिए ब्रैकेट, क्या जाएगा? bx प्लस b। यहां से कंपेयर करना है हमें इधर वाली साइड से, ठीक है। यहां से ax प्लस bx आ जाएगा, इधर x की फॉर्म क्या है? सिर्फ x, तो यहां से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू, अगर हम ax और bx में से x कॉमन ले लेते हैं, ax और bx में से x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा? a प्लस b प्लस ये क्या बचेगा? 2a। अभी इसको कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं भाई। कॉन्सोनेंट कांस्टेंट कांस्टेंट से कंपेयर होगा, है ना, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर किया जाएगा। अब देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा? a प्लस b इक्वल टू 1, a प्लस b इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये आ गई। अब एक इक्वेशन और फाइंड आउट कीजिए, 2a प्लस b इक्वल टू, भाई यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है? कोई कांस्टेंट टर्म है? नहीं है, मतलब कि 0 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 हुई, ये इक्वेशन 2 हुई। दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिए। अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 2 से। अगर मैं इक्वेशन 1 की मल्टीप्लिकेशन कर दूं किससे? 2 से, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये 2a प्लस 2b इक्वल टू 2। भाई अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे क्योंकि पूरी तो इक्वेशन है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 1 में से मैंने सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b इक्वल टू 2, 2a प्लस b इक्वल टू 0। इनके साइन चेंज हो जाएंगे जो नीचे वाली टर्म से, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a कट जाएगा और इधर देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो रहा है, मतलब इसके लिए ये वाला साइन कंसीडर किया जाएगा। इधर ये भी कट रहा है, मतलब हमारी कुछ मिस्टेक हो गई है। अब मिस्टेक हुई कहाँ पे? इधर से x अगर कॉमन लिया था तो a प्लस b इक्वल टू 1 आया था, बिल्कुल करेक्ट। इधर से 2a प्लस b। अच्छा, मल्टीप्लाई करने की नीड ही क्या है? मल्टीप्लाई मत करो ना, मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई मत करो। अब कहोगे अभी तो करवाया था। देखो यहाँ पे क्या है?
बी, यहाँ पे क्या है बी, सीधा सीधा ऐसे ही रख दो, मल्टीप्लाई मत करो, तो a प्लस बी इक्वल टू 1। अब साइड चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, 2a में से a गया, कितना बचा a, प्लस माइनस माइनस। भाई जो नीचे वाले होते हैं ना उनके लिए ये साइन कंसिडर किया जाता है, ठीक है, जो नीचे वाले होते हैं उनके लिए ये ऑपोजिट साइन कंसिडर किया जाता है। तो प्लस माइनस माइनस मतलब ये कट जाएगा, ये बचेगा 0, प्लस का 0 लिख लो, माइनस का 0 लिख लो, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1, a की वैल्यू क्या आ गई -1। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a को यहाँ पे लिख दीजिए, a को यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे यहाँ पे डाल दीजिए a, देखिए a -1 प्लस b कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहीं से वैल्यू मिल जाएगी। b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये 1 इधर जाकर किस में हो जाएगा प्लस में, तो इधर क्या आ जाएगा 2, b क्या आ गया 2, b इक्वल टू क्या आ गया 2। अब करना क्या है, पहले हमारा इंटीग्रेशन ये था, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना था, बट ये किसके इक्वल है इसके, तो अब इसका इंटीग्रेशन होगा, अब इसका इंटीग्रेशन होगा, बोले तो लिखेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने सेपरेट भी कर दिया साथ साथ, x प्लस 2 dx। अब यहाँ क्या करना है, क्या करना है, a और b की वैल्यूज रखनी है, a और b की वैल्यूज रखनी है। a की वैल्यू क्या थी -1, -1 आएगा मतलब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू क्या थी 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2। अब देखिए ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस 2 एज इट इज रहेगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस c। अब देखिए log की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, log की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ये तो ऐसा का ऐसे ही लिखिए, माइनस log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 की पावर 2 प्लस c। जो ये 2 यहाँ जो भी log का कोफिशिएंट होता है, जो भी log का कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पावर में चला जाएगा, ये वाला कोफिशिएंट यहाँ पावर में आ जाएगा, ऐसे यहाँ क्या था 2 यहाँ पे चला जाएगा। अब एक और log की प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या log a अपॉन b, log a अपॉन b क्या पढ़ा है, log a अपॉन b पढ़ा है ना, तो log a अपॉन b को लिखते कैसे हैं, log a माइनस log b, ऐसे ही तो लिखा जाता है। अब हमें ये वाली चीज दे रखी है और इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ना आंसर को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन इधर क्या आ जाएगा x प्लस 1 प्लस c। x प्लस 1 डिनोमिनेटर में क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ था log, इसीलिए नेगेटिव साइन के साथ था इसीलिए, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे मॉड्यूलस ऐसे भी लगा सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। अब देखिए हमने एक्सरसाइज 7.4 की थी, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे ना, एक फॉर्मूला होता है क्या,
इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू 1/2a लॉग, भाई देखिए माइनस साइन है ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, x माइनस ए अपॉन में क्या आ जाएगा, x प्लस ए प्लस सी। तो क्या हम इस फॉर्मूले को यहाँ यूज कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन पहले से ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, ए स्क्वायर, उसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फाइनली हम ये यूज कर सकते हैं ना फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई ए क्या है 3 log x माइनस ए मतलब x माइनस 3, x प्लस ए बोले तो x प्लस 3 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 dx, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें भी सेम वही होगा, कौन सा मेथड यूज होगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। देखिए 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, इसके साथ कंपेयर किया जाएगा। अब यहाँ से a b और c की वैल्यू बतानी है, a b और c की वैल्यू बतानी है। अब इनकी वैल्यूज बताने के लिए सबसे पहले तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। इधर का एज इट इज उतारिए, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू a, एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये एलसीएम आ जाएगा। अब a का डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 1 को छोड़कर बाकी सब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 3 क्या आ जाएगा, प्लस b का डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 2 को स्किप कीजिए, बाकी यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c का डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 3 को छोड़िए, बाकी सब लिख दीजिए x माइनस 1 x माइनस 2। अब क्या करना है भाई, देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, इधर 3x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू, अब पहले इसको सोल्व कीजिए, ये क्या आएगा अंदर वाला सोल्व करके, x की मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ होगी तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 6 प्लस b। अब इधर भी x की मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ कीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई कीजिए, अब माइनस 1x प्लस 3 प्लस c, x की मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस 2 के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 1x प्लस 2, ये आ जाएगा। अब इनका ब्रैकेट ओपन कीजिए, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, इधर तो 3x माइनस 1 एज इट इज लिखा जाएगा, आगे क्या बन जाएगा, a एक्स स्क्वायर
-3ax -2, सॉरी इसको ना 5 ही लिख लीजिए, इसको क्या लिख लीजिए 5, वरना फिर बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 5ax प्लस 6a प्लस bx² माइनस 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 प्लस, और साइन किसका आएगा बड़े वाले का, तो ये क्या हो जाएगा 4bx प्लस 3b प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए cx² माइनस माइनस प्लस, मतलब कि -3cx प्लस 2c, ये आ जाएगा। अब यहां से क्या करना है आपको, जो एक टर्म वाले हैं वो एक साथ लेने हैं, जो सिमिलर टर्म वाले हैं वो एक साथ, और जो नॉन सिमिलर है वो एक साथ। ठीक है, देखिए सिमिलर वाला कौन सा है, ax², bx², cx², मतलब सिमिलर टर्म्स वाले एक साथ रखने हैं, कांस्टेंट अलग रखने हैं। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं x² कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, अगर मैं x² कॉमन ले लूं, अगर मैं x² कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, a प्लस b प्लस c बन जाएगा। अब बचाइए क्या, -5ax और -4bx एंड इधर -3cx, ये बचा। अगर मैं इनमें से x कॉमन ले लूं, पॉजिटिव x कॉमन ले लूं, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा -5a -4b -3c, ये बन जाएगा। अब बचा 6a 3b एंड 2c प्लस 6a प्लस 3b प्लस 2c। अब इनके टर्म्स को इधर कंपेयर कीजिए, देखिए इधर कोई x² वाली टर्म है, नहीं जी बिल्कुल नहीं है, मतलब a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। x वाली टर्म है, हाँ जी बिल्कुल है, तो कंपेयर कीजिए 3x इक्वल टू x -5a -4b -3c, यहाँ से x तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, -5a -4b -3c इक्वल टू 3, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब इक्वेशन थर्ड की आई बारी, तो क्या बन जाएगी 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू -1 इक्वल टू -1, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब इनको क्या करना है, सोल्व, क्या करना है सोल्व। आपको दो इक्वेशन लेनी है और बी ए बी की फॉर्म में निकालिए या बी सी की फॉर्म में निकालिए, किसी भी 2 नंबर की फॉर्म में निकालनी है आपको, ठीक है, किसी भी 2 लेटर की फॉर्म में आनी चाहिए वो। तो अगर मैं इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 6 से कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 6a 6b 6c इक्वल टू 0, इतना रहेगा। अब फिर बाद में मैं इनको सेपरेट कर दूं ऐसे, देखिए 6a प्लस 6b प्लस 6c इक्वल टू 0। भाई 0 के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 0 बना देगा, तो 0 बना देगा। अगर 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा, तो 0 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हुआ है, 6 की मल्टीप्लाई 0 से हुई तो बना क्या 0। इधर क्या बचा थर्ड इक्वेशन, 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू -1। अब इनके साइन चेंज कीजिए। साइन चेंज इसलिए करने हैं क्योंकि देखिए ये दोनों सेम है बट दोनों का साइन भी सेम है, ऑपोजिट बनाना पड़ेगा। हमें 2 की टर्म में लेके आना है ना, मैं बी और सी की टर्म में ला रही हूँ तो मैं इसीलिए ए को सेम रख रही हूँ। यहाँ पे साइन चेंज कीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके लिए ये वाले साइन कंसीडर किए जाएंगे जो ऑपोजिट साइन है। कौन से साइन कंसीडर किए जाएंगे, जो ऑपोजिट साइन है।
ठीक है, इधर क्या बन प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 3b प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन आता है बड़े वाले का, प्लस 4c इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 4 बन गई, ये इक्वेशन 4 बन गई। अब हमें कोई और दो इक्वेशन लेनी है, कोई और दो इक्वेशन लेनी है, ले लेते हैं भाई, फर्स्ट और सेकंड ही ले लेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों को लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई किसी और से करनी पड़ेगी, फिर इसकी भी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है एक की ही मल्टीप्लाई कर लो, एक की ही मल्टीप्लाई कर लो। मैं अब इतना इरेज कर रही हूँ, है ना, इधर वाली साइड का इरेज कर देती हूँ। अगर मैं अब इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई किससे कर दूं, -5 से कर दूं, किससे कर दूं, -5 से कर दूं या +5 से कर दूं, है ना, +5 से कर लेते हैं, +5 से कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 5a प्लस 5b प्लस 5c इक्वल टू 0, है ना। इक्वेशन सेकंड क्या है, -5a माइनस 4b माइनस 3c इक्वल टू 3। अब देखिए, इसमें मैं साइन नहीं अपोजिट बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम है, 5a और इनके साइन अपोजिट है, तो कट जाएंगे, साइन मैं सेम नहीं बनाऊंगी। तो ये कट गया, इधर क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस बोले तो b, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, प्लस माइनस माइनस बोले तो +2c, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 5 बनी, ये इक्वेशन 5 बनी। अब 4 और 5 को सॉल्व कीजिए, 4 और 5 को सॉल्व कीजिए। देखिए, ये 4 इक्वेशन है, ये 5 है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 3 से कर दूं, किससे कर दूं, 3 से कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 3b प्लस 3 2 6, 6c इक्वल टू 3 3 9, ये बन जाएगा। अब इनके साइन अपोजिट कर दूं, हाँ जी बिल्कुल कर दीजिए। ये देखिए, ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, फिर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए, प्लस माइनस माइनस मतलब कि क्या जाएगा, -2c, साइन माइनस क्यों आया, क्योंकि 6 के साथ माइनस का साइन था, इसलिए ये आया। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके लिए अपोजिट साइन कंसीडर किए जाएंगे, अगर हमने अपोजिट साइन किए हैं, ठीक है। इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -8। अब ये माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और c क्या जाएगा, 8/2, तो c क्या आ गया, 4। c की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब क्या मैं इस c की वैल्यू को यहाँ पर रख दूं, है ना, यहाँ पर रख सकती हूँ ना, या उसमें रख लो, कहीं भी रख लो भाई, मैं तो यहाँ रख रही हूँ। अगर c मैंने 4 रख दिया तो 2 4 जा 8 उधर माइनस में चला जाएगा, b क्या आ जाएगा, -5, b क्या आ जाएगा, -5, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, -5। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, b की भी है। अगर हम इक्वेशन 1 में रख दे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगी। b क्या है, -5, c क्या है, +4, -5 + 4 -1, अब -1 उधर चल जाएगा, मतलब a क्या आ गया, 1, a की वैल्यू क्या आ गई, 1, a इक्वल टू क्या आ गया, 1। ये हमारी वैल्यूज आ गई, ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब देखिए करना क्या है, इंटीग्रेशन a, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, और dx लग जाएगा, है ना, dx लग जाएगा। ये स्टेप आपको यहाँ पे लिखना है, वहां पे ही मत कर देना, वरना एग्जामिनर गलत कर देगा उसको। देखिए, a की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 रखेंगे, dx अपॉन x -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x -1, क्या हो जाएगा, log x -1, ये हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या है, -5,
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5 log, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x माइनस 2 प्लस भाई प्लस c की वैल्यू क्या है 4 प्लस 4 log इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, log x माइनस 3 प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए जो ये पावर है ये यहाँ चली जाएगी, ये पावर है ये यहाँ चली जाएगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, log x माइनस 1 माइनस log x माइनस 2 होल टू द पावर 5 प्लस log x माइनस 3 होल टू द पावर 4 प्लस c। क्या बन जाएगा, अब देखिए इसमें माइनस भी है और प्लस भी है, इसमें माइनस भी है और प्लस भी है। हमने log की प्रॉपर्टी पढ़ी है। log की प्रॉपर्टी कौन से वाली, क्या, log ab को कैसे लिख सकते हैं, log a प्लस log b, है ना। और log a अपॉन b को कैसे लिख सकते हैं, log a अपॉन b को कैसे लिख सकते हैं, log a माइनस log b, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी का यूज होगा, तो दोनों लगा दीजिए। पहले कौन से वाली, प्लस वाली लगा लीजिए। तो प्लस वाले में क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 x माइनस 3 का पावर 4, है ना, x माइनस 3 होल टू दी पावर 4। अपॉन में जाएगा, अब तो ये माइनस है ना, अपॉन में जाएगा तो मैं साथ साथ लिख दूं, दोनों लग गई ना, देखो साथ साथ लिख देती हूँ, x माइनस 2 होल टू दी पावर 5 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगर आपको अब तक इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। ये कौन से मेथड से होगा, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से होगा। तो x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। ठीक है, अब इनका एलसीएम लीजिए। LHS वाली साइड तो ऐसा का ऐसा ही लिखिए, एज इट इज लिखिए, x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू, इधर एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, अब a की मल्टीप्लाई किससे होनी है भाई, a का डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 को छोड़िए, बाकी सारों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। x की मल्टीप्लाई जब x माइनस 3 से होगी तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x, ये आ जाएगा। फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी इससे, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 6, ये आ जाएगा। प्लस b की मल्टीप्लाई कीजिए अब किससे, x माइनस 2b का डिनोमिनेटर है तो x माइनस 2 को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब x माइनस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 से होगी तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3। अब c की कीजिए, प्लस c
प्लस सी। सी की मल्टीप्लाई किससे होगी? सी की मल्टीप्लाई किससे होगी भाई? सी का डिनोमिनेटर क्या है? x माइनस थ्री। किससे होगी इसकी मल्टीप्लाई? x माइनस वन और x माइनस टू से। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया। अब इनको कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने से पहले हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा? माइनस फाइव एक्स। तो माइनस फाइव ए एक्स प्लस सिक्स ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बी एक्स, सॉरी थ्री बी एक्स नहीं आएगा क्योंकि माइनस थ्री माइनस वन है ना, माइनस फोर बी एक्स आएगा प्लस थ्री बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री सी एक्स प्लस टू सी, क्या आ जाएगा? अब फॉर्म तो बनाइए, कंपेयर तो बाद में करेंगे ना। x इक्वल टू, देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बन गया। अब देखिए माइनस फाइव ए एक्स माइनस फोर बी एक्स माइनस थ्री सी एक्स, यहाँ से x कॉमन लीजिए प्लस x, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? माइनस फाइव ए माइनस फोर बी माइनस थ्री सी, ये बचा। अब सिक्स ए थ्री बी एंड टू सी प्लस सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी। अब कंपेयर कीजिए। देखिए क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है? नहीं है ना, तो मतलब इक्वल टू जीरो रखा जाएगा, इक्वल टू जीरो रखा जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। ये इक्वेशन वन बनी। ये x है, ये क्या है? x। दोनों कंपेयर करेंगे तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वेशन क्या बन जाएगी? माइनस फाइव ए माइनस फोर बी माइनस थ्री सी इक्वल टू वन। भाई कैंसिल आउट होगा, ये जीरो थोड़े ना बनेगा, कैंसिल होके वन बनेगा। x वन जा x, x वन जा x, ये इक्वेशन टू बन गई। अब इक्वेशन थ्री देखिए, सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी इक्वल टू वॉट? भाई इधर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है नहीं है ना, तो इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन थ्री बन गई। अब इनको सॉल्व कीजिए, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अगर मैं इक्वेशन वन की मल्टीप्लाई फाइव से कर देती हूँ तो इक्वेशन वन क्या बन जाएगी? फाइव ए प्लस फाइव बी प्लस फाइव सी इक्वल टू जीरो। और इक्वेशन टू क्या है? माइनस फाइव ए माइनस फोर बी माइनस थ्री सी इक्वल टू वन। इनको सॉल्व कीजिए, देखिए तो कट जाएगा। ये क्या बनेगा? बी, ये क्या बनेगा? प्लस टू सी इक्वल टू क्या बनेगा? वन, ये बन जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर फोर आ गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर फोर आ गई। ठीक है, अब इनको सॉल्व कीजिए या इनको कीजिए, फर्स्ट या थर्ड को कीजिए या सेकंड और थर्ड को कीजिए। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं, आप किससे करना है? इक्वेशन वन की मल्टीप्लाई सिक्स से। किससे करना है? सिक्स से। तो ये क्या बन जाएगा? सिक्स ए प्लस सिक्स बी प्लस सिक्स सी इक्वल टू जीरो, है ना। और इक्वेशन थर्ड क्या है? सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये सेम है बट इनके साइन भी सेम है, हमें ऑपोजिट बनाना पड़ेगा इनको काटने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। भाई माइनस माइनस ऐसे कैसे पता चलता है कि यहाँ प्लस आएगा माइनस? जो भी नीचे वाले का साइन है ना, बस उसका जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, है ना। अब इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? देखिए तो कट जाएगा। सिक्स में से थ्री गया, थ्री बी, साइन किसका? बड़े वाले का। सिक्स में से टू गया, फोर बी, साइन किसका? बड़े वाले का, फोर सी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ये बन गई हमारी इक्वेशन फाइव। क्या बन गई? इक्वेशन फाइव, है ना। अब इक्वेशन
4b है और इक्वेशन 5b है। दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अगर मैं इक्वेशन 4 की मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 3 से कर दूं या 2 से कर दूं, है ना, तो 3 से कर देती हूँ मैं। 3 से कर दिया तो ये क्या बन जाएगी, 3b प्लस 2c, सॉरी 3b प्लस 3 2 जा 6, 6c इक्वल टू 3, ये बन जाएगी। और इक्वेशन 5 क्या है हमारे पास, 3b प्लस 4c इक्वल टू 0। अब इनके साइन अपोजिट कीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। 6 में से 4 गया 2c, प्लस का आएगा इक्वल टू 3 में से 0 गया 3, क्या आ जाएगा 3। c की वैल्यू क्या आ गई, 3/2, क्या आ गई 3/2। c की वैल्यू क्या आ गई 3/2, है ना। c की वैल्यू अगर 3/2 आई है तो b की क्या आ जाएगी, देखिए 3/2 को यहाँ पे रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, इधर 3 बचेगा, 3 उधर चला जाएगा, 1 माइनस 3 -2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, है ना। c की वैल्यू क्या आई 3/2। एक बार रीचेक कर लेते हैं। और देखिए अगर हमने इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगी, 5a प्लस 5b प्लस 5c इक्वल टू 0। एक बार रिकॉल कर लेते हैं ना, ताकि कोई मिस्टेक ना हो हमसे। और इक्वेशन सेकंड को भी लिख दीजिए। अब इनका ये कट जाएगा, इधर बचेगा b, इधर बचेगा सॉरी 2c, इधर बचेगा 1, ये तो बच गया b प्लस 2c इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बन गई 4। अब अगर मैंने इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 6 से कर दी तो क्या बन जाएगा, 6a प्लस 6b प्लस 6c इक्वल टू 0। और इक्वेशन थर्ड से उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है तो क्या बन जाएगा 6a, पहले यहाँ पे इक्वेशन थर्ड लिखिए, 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। अब इनके साइन अपोजिट कीजिए, साइन अपोजिट करने के बाद ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3b बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4c बचेगा इक्वल टू 0 बच जाएगा, ये बचा। अब मैंने क्या किया है, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, 3b प्लस 6c इक्वल टू 3, ये बन जाएगी, हाँ जी। अब इक्वेशन 5 जो होती है उसको रख दीजिए यहाँ पे, क्या बनेगा 3b प्लस 4c इक्वल टू 0 बन गया। अब इनके मैंने साइन अपोजिट बना दिए, साइन अपोजिट बनाने के बाद ये तो कट जाएगा, 3b से 3b, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 3 में से 0 बच जाएगा तो कितना बचेगा 3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, हाँ जी बिल्कुल सही है। अब ये c की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, जब 2 की मल्टीप्लाई 3/2 से होगी तो 2 तो कट जाएगा 2 से, और यहाँ क्या बचेगा 3 उधर माइनस में चला जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है इसीलिए उधर माइनस का जाएगा, तो 1 माइनस 3 क्या होता है -2, b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। अब ये जो दो वैल्यूज आई ना, इनको या तो इक्वेशन 1 में रख लो या कहीं भी रख लो, जहां मर्जी वहां रख लो। अगर मैं इक्वेशन 1 में रखती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस 2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0, ये बनेगा। इसको सॉल्व कीजिए, a माइनस एलसीएम क्या आ जाएगा 2, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। 4 में से 3 गया 1, क्या बचा 1/2, और माइनस उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब क्या करना है, अब सबसे पहले मेरे को इरेज करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x माइनस 1, a की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ लिख दीजिए dx अपॉन x माइनस 1 प्लस b -2 है तो -2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 2 प्लस c प्लस 3/2
इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 3। अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ना इसका, ये क्या हो जाएगा -1/2 log x माइनस 1, ये क्या बन जाएगा -2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 प्लस c। अगर आप चाहो आप यहाँ पर log की प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पर log की प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो, है ना। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ उसको। और देखिए 1/2 3/2 प्लस का साइन बीच में है ना। अगर मैं इनमें से क्या करूँ, या तो 1/2 कॉमन ले लूँ या सीधा सीधा एलसीएम ले लूँ, या सीधा सीधा एलसीएम ले लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, इनमें से 1/2 कॉमन ले लूँगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा log x माइनस 1 प्लस 3 log x माइनस 3, ये बन गया। इधर क्या बचा माइनस log, ये 2 इधर चला जाएगा ना, पावर में आ जाएगा, x माइनस 2 होल टू द पावर 2 प्लस ये बन जाएगा इक्वल टू। अब देखिए अब क्या होगा, ये log है ना, log की प्रॉपर्टी लगाइए यहाँ पे, log x माइनस 1 प्लस, सॉरी प्रॉपर्टी लगा के साथ लिख दीजिए ना। अभी इतना स्टेप क्यों करना, इतना स्टेप क्यों करना भैया, जब हम एकदम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा log x माइनस 1 x माइनस 3 होल टू द पावर 3, ये बन जाएगा। और बाहर क्या था 1/2, ये बचा। अब इधर क्या होगा माइनस log x माइनस 2 होल टू द पावर 2 प्लस c। अगर आप चाहे अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे लग जाएगा और ये पावर फिर यहाँ पे चली जाएगी, ये 4 बन जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं या यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चाहे पूरा ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आई मीन लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अब देखिए इसमें हमें नीचे फैक्टर्स तो दिए नहीं हुए, है ना, मतलब हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। और फैक्टर्स कैसे बनेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो ये मिडिल टर्म होता है ना, इसको स्प्लिट करते हैं। इसको स्प्लिट इस तरह से किया जाता है कि हमारे फैक्टर बन जाए। अब कैसे स्प्लिटिंग करेंगे भाई, कोई नंबर हमें ऐसा देखना है जिसको, यहाँ पे सारों पे प्लस के साइन है ना, तो कोई नंबर ऐसा देखना है प्लस में ही कि अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कांस्टेंट आना चाहिए, और अगर ऐड करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। कोई दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें कांस्टेंट मिले और जिनको ऐड करने पर हमें कोफिशिएंट ऑफ x मिले। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है भाई, देखिए कांस्टेंट के कितने फैक्टर है यहाँ पे 1 और 2, है ना, 1 और 2, तो 1 और 2 ऐसे नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे तो 1 है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पहले उसकी मल्टीप्लाई 1 से हो गई तो तब भी 2 ही रहेगा, है ना, तब भी 2 ही रहेगा। पहले इसकी मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट होता है उसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करनी होती है, और फिर उससे जो नंबर आता है, ऐसे कोई दो नंबर देखने होते हैं कि मल्टीप्लाई करके हमारा कांस्टेंट आ जाए जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया,
और ऐड करके क्या आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाए। अब देखिए ऐड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ रहा है और इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर इधर से हमने x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा है, x प्लस 1, और अगर इधर से 2 कॉमन ले लिया प्लस का तो इधर क्या बचा, x प्लस 1। फैक्टर क्या बन गए, x प्लस 2, x प्लस 1, ये हमारे फैक्टर्स बन गए, है ना। तो अब इनको लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 1 dx। ठीक है, ये आ गया। अब क्या होना है, कंपैरिजन होना है भाई, कंपेयर करना है 2x अपॉन x प्लस 2 x माइनस x प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1। अब यहाँ से क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। LHS वाला एज इट इज लिखिए और राइट हैंड साइड क्या करना है, एलसीएम लेना है। RHS वाली साइड क्या करना है, एलसीएम लेना है। पहले एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 1 या फिर x प्लस 2, x प्लस 1 और x प्लस 2, यहाँ पे क्या जाएगा, एलसीएम। अब a की मल्टीप्लाई किससे होगी भाई, देखिए x प्लस 2 इसका डिनोमिनेटर है तो x प्लस 1 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब साथ साथ ब्रैकेट ओपन भी कर दीजिए, क्या बन जाएगा, ax प्लस a। ऐसे b की मल्टीप्लाई किससे होगी, x प्लस 2 से, क्योंकि x प्लस 1 तो उसका डिनोमिनेटर है ना, उसको लेने की क्या नीड है, दूसरे वाला लीजिए। तो क्या बन जाएगा, साथ साथ अगर हम ओपन करेंगे इसको bx प्लस 2b, ये बन जाएगा। आप इनका कंपैरिजन कीजिए, कंपेयर कीजिए। 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हमने ax और bx में से x कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, a प्लस b। अब देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस b इक्वल टू क्या आ गया, 2। ये इक्वेशन 1 बनी, इक्वेशन 1 बनी। और कांस्टेंट क्या है, a प्लस 2b इक्वल टू, भाई इधर कोई कांस्टेंट है नहीं, इधर तो कोफिशिएंट ऑफ x है, कांस्टेंट तो नहीं है ना, तो इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कीजिए। अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देती हूँ, अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देती हूँ तो क्या होएगा, देखिए a प्लस बी इक्वल टू 2। अब इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन चेंज क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि a सिमिलर तो है ना, सेम तो है, बट इनके साइन भी सेम है, साइन अपोजिट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, b इक्वल टू -2। b अगर -2 आया तो a क्या आ जाएगा, 4। a क्या आ जाएगा, 4। देखिए a इक्वल टू, भाई -2 रखा जाएगा, वो इधर प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4। 2 + 2 4, a आ गया 4, a आ गया 4। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन ही तो करना होता है। इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू रखिए, वो बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा, dx, अंदर क्या बचेगा, dx अपॉन x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू रखिए, क्या आएगी, -2, क्या आएगी, -2। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अब इनका अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, +4 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाइए, क्या बन जाएगा, log x प्लस 2 का x प्लस 2 होल टू द पावर 4 बन जाएगा, माइनस log x प्लस 1 होल टू द पावर 2 बन जाएगा, प्लस c। अब क्या करना है, log की प्रॉपर्टी लगाइए फिर से, क्या हो जाएगा, log x प्लस होल टू द पावर 4 अपॉन x प्लस 1 होल टू द पावर 2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो देन प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।